हमारे पास असेंबली में वो 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद नहीं है कि हम ये आईनी तरमीम पास करवाएं। तो ज़रूरी था कि हम एक मिनिमम कंसेंसस पे पहुंचे और उस मिनिमम कंसेंसस के लिए हमें मौलाना फजल रहमान साहब की साथ की ज़रूरत है। माजी में जब भी पाकिस्तान में आइन साजी का अमल, और वो भी एक कामयाब आइन साजी का अमल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का मिल के लेजिस्लेशन भी लेकर आए हैं और आइन साजी पे भी काम किया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम एक कंसेंसस पे आते हैं तो शायद आगे जाके फिर उस कंसेंसस को 2/3 में तब्दील करना मुमकिन होगा। इत्तेहादी हुकूमत के पास मुजवजा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। बिलावल भुट्टो का एतराफ। कोशिश होगी 18वीं तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स वाला हिस्सा बहाल कराएं। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की जरूरत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर कानून साजी की। अब भी अगर इत्तफाक राय हो गया तो हुकूमत और JUI मिलकर मुजवजा आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में वादा था, हम अदालती इस्लाहात लाएंगे। आम इंतखाबात के मंशूर में भी अदालती इस्लाहात शामिल थी। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आईनी ड्राफ्ट फजल रहमान के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की निजी TV से गुफ्तगू। मौलाना तहरीक इंसाफ की आंखों का तारा बन गए। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुजवजा तजावीज़ का जायजा, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम पर बेहतरीन मौक़िफ़ अपनाने पर फजल रहमान के किरदार को सराहा। साबिक स्पीकर असद कैसर की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना ने पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात पर असद कैसर को एतमाद में लिया। दोनों जमातों का मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर एक साथ चलने पर इत्तेफाक। फजल रहमान और आरिफ अलवी में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने मौलाना को बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। बानी PTI ने मुजवजा आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। हुकूमत अदलिया पर शब खून मारना चाहती थी, जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। बानी PTI का पैगाम। मौलाना फजल रहमान ने तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीमी बिल के मामले पर मुशावरत से ही फैसला होगा, मौलाना फजल रहमान का जवाब। दोनों जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। आईनी तरमीमी बिल जमहूरियत पर हमला है, कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। इस तरह के बिल को लाना दूर की बात, इसके बारे में सोचा भी क्यों। जब तक हम हैं इस तरह के बिल कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत और इत्तेहादी खुद को पार्लिमानी पार्टियां कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अदलिया के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे, अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे, हुकूमत को पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। मुजवजा आईनी तरमीम पर वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। तरमीम के मसवदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। हर एक के पास अपनी राय रखने और दूसरों को कायल करने का इख्तियार है। जिन तरमीम पर इत्तेफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह।
वजीर कानून आज 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आजम नज़ीर तार मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम में शामिल निकात के हवाले से आगाह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आईनी तरमीम से मुतालिक इबहाम को दूर करना और असल हक़ाइक़ पेश करना है। अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी मुशावरती कमेटी का इजलास सदर इमल वली खान ने सदारत की। मुजवज़ा आईनी तरमीम, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। तरमीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी तो मुखालिफत करेंगे। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुनान की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। इजलास में फैसले। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा करने का मुतालिबा। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसल जनरल ने सफारती आदाब की धज्जियाँ उड़ा दी। मुहिबुल्लाह शाकिर की जानिब से खुलकर ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहरा। अफगान कौंसल जनरल ने साबित किया कि उसको पाकिस्तान का कोई एहतराम नहीं। वाक़े पर अफगान नाज़िम अल-उमूर दफ्तर खारजा तलब शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सिफारती असूलों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के कायम मकाम कौंसल जनरल का ये फेल काबिल मज़म्मत है। काबुल और इस्लामाबाद दोनों जगह अफगान हुकाम को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। इसराइल का लेबनान में पैगाम रसानी के नेटवर्क पर बड़ा साइबर हमला। हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर हमले में 9 अहलकार जाँ बहक, 2750 जख्मी। जख्मियों में लेबनान में ईरानी सफीर मुज्तबा मामी भी शामिल। पेजर डिवाइस के नेटवर्क को हैक किया गया और सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकारों के पास मौजूद पेजर्स फट गए। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज। लेबनानी वजारत सेहत की आवाम से जख्मियों के लिए खून के एहतियात की अपील। पेजर डिवाइस हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी फोर्स पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल जजीरा टीवी का दावा, पेजर में धमाका होना मौजूदा जंग के दौरान सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। हिजबुल्लाह अहदेदार। मेरा पैगंबर अजीम तर है। सरवर कौनैन मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। शहर शहर करिया करिया खुशियों का इजहार। तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में जुलूस और रैलियाँ, मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं। फर्जदान इस्लाम का प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वालहाना इजहार। घरों गलियों मोहल्लों बाजारों की दिल फरेब सजावट। जगह जगह नजर नयाज का भी एहतमाम किया गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दुरूद सलाम की महफिलों का भी इनेकाद। फिजाएं दुरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी अल्लाह ताला का इंसानियत पर बेपनाह फजल व करम है और इंसानियत अपने इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में हदायत के नूर से दुनिया और आखिरत की फलाह से हमकिनार हो और फैज़याब हो। मेरी आप सबसे अपील है कि माशरे में गालिम गलोच के रुझान की इस्लाह में अपना भरपूर किरदार अदा करें। बदकलामी इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना पूरा किरदार अदा करें। तक़सीम दुश्मन का एजेंडा है जिसको हम सब ने मिलकर नाकाम बनाना है।
ये हो नहीं सकता कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का तर्ज अमल उनकी तालीमात के मुनाफी हो। मुआशरे में गालम गलोच के रुझान की इस्लाह में अपना किरदार अदा करें। बदकलामी और इंतहा पसंद रवैयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना भरपूर हिस्सा डालें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद दुनिया भर में अरबों लोग इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो रोशन चिराग है जिसने जहालत के अंधेरों को मिटाया। पाकिस्तान में करोड़ों मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी आज़ादाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। माशरती इस्तेसाल जैसे रवैयों के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जो फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान आज़ाद होंगे। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में महफिल मिलाद की तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब।